नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। एक पीताम्बरा परिवार के सब्सक्राइबर हैं और वो झारखंड से हैं। उन्होंने अपना नाम हमें लिखा है, मगर उस नाम को बताने से उन्होंने मना किया है। उन्होंने लिखा है कि आपसे अनुरोध है कि मेरा नाम आप ना बताएं। पूरा विवरण मैं आपको सुना रही हूँ कि उन्होंने किस प्रकार गंधर्व साधना की और किस तरह के उनके अनुभव रहे। लिखते हैं, गुरुजी, माँ प्रणाम। मैं झारखंड से हूँ और मेरा नाम, उन्होंने नाम लिखा है लेकिन आपसे अनुरोध है कि मेरा नाम ना बताया जाए। गुरुजी, वैसे मैं पीताम्बरा परिवार से दीक्षित नहीं हूँ, लेकिन मैं कुछ समय पहले से आपके चैनल के सभी अनुभवों को सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो मुझे लगा कि मुझे भी अपने गंधर्व साधना के अनुभव आपको भेजने चाहिए, इसलिए मैं भेज रहा हूँ। मैंने लगभग 1 साल पहले गंधर्व साधना की थी। शुरुआत में कई बार असफल रहा। ये लिख रहे हैं कि शुरुआत में ये कई बार असफल रहे, कुछ खास अनुभव नहीं हुए, लेकिन पिछले साल मैं इसमें सफल रहा। लगभग कई बार प्रत्यक्षीकार तो नहीं हुआ, लेकिन अष्टांग सूत्र अपनाने के बाद मैं इसमें सफल रहा। एक लंबी साधना के बाद मुझे इस साधना में जब मंत्र जाप मैं करता था तब तेज महक आने लगती थी, पर काफ़ी समय तक दर्शन नहीं हुए। लेकिन मैंने एक चीज़ ध्यान दिया था कि कुछ दिनों के जाप के बाद 1 महीने से अधिक के बाद मैंने अपने चेहरे में काफ़ी बदलाव महसूस किया और मैं ये देखकर हैरान था। यहाँ तक कि जब मैं बाहर जाता था तब कई लड़कियाँ मुझे देखती भी थी, बल्कि मैंने खुद भी ये बात महसूस की कि मेरे चेहरे में काफ़ी कुछ बदलाव आया है। एक दिन जब मैं जप कर रहा था तब अचानक एक लगभग 19 या 20 साल का लड़का मेरे सामने आया और तुरंत ही गायब हो गया। उस समय मैं डर गया था, लेकिन जप करता रहा। कमरे में काफ़ी तेज महक थी और सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। ये लिख रहे हैं कि किस तरह की महक थी, शायद ये इन्हें पता नहीं लगा। इन्होंने लिखा है कि कौन सी महक थी नहीं पता, पर महक बहुत अच्छा था। दूसरे ही दिन मेरे घर से थोड़ा दूर एक तालाब है जहां मैं शाम को जाता था। तो जब मैं शाम को गया और उसी के बारे में सोचने लगा तो अचानक मैंने देखा कि एक बहुत सुंदर लड़का मेरे सामने खड़ा था, लेकिन उसका शरीर आधा पारदर्शी था। गुरुजी, वो लड़का बहुत सुंदर था। वैसा लड़का मैंने आज तक नहीं देखा और वही महक फिर से फैल गई थी। उसने मुझे कई चीज बोली मुझे देखते हुए, लेकिन वो इतना सुंदर था कि मैं उस लड़के को ही देखता रह गया और मैं उसकी बात ही नहीं सुन सका। फिर मैं डर भी गया था और मैं घर जाकर उस साधना को गुरु आज्ञा से मैंने त्याग दिया था। कुछ दिनों के बाद मेरे चेहरे में जो बदलाव आया था वह फिर से पहले जैसा हो गया। अगर कुछ बात बता सकें तो प्लीज़ मुझे थोड़ी जानकारी दीजिए। प्रणाम गुरु माँ, अगर लिखने में कुछ गलती हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा। गुरु माँ, क्या वो गंधर्व ही था? क्योंकि बाद में मेरे गुरु ने कहा कि वो इस साधना के बारे में नहीं जानते थे। हमारे कहने पर बस उन्होंने मुझे ही वो साधना दे दी थी। देखिए, वैसे तो आपके जो भी गुरु हैं आपको उनसे संपर्क करना चाहिए। ये आपकी साधना का ही प्रतिफल था कि आपके चेहरे में आकर्षण शक्ति बढ़ गई थी, काफ़ी कुछ बदलाव आए थे और काफ़ी असफलताओं के बाद आपको धीरे धीरे उसमें सफलता मिलनी शुरू हो गई थी। हाँ, वो लड़का गंधर्व ही था और जो गंधर्व होते हैं, जो मैंने एक्चुअल में गंधर्व देखे हैं, उनका शरीर बहुत चमकीला रहता है, पारदर्शी रहता है, आकर्षक रहता है। एक विशेष महक उनसे आती है जो
आप यूं कह सकते हैं कि दिव्य सुगंधी की तरह ही होती है। आई थिंक कि वही सुगंध आपको बार बार आती थी। और वो गंधर्व जो लड़का आपको नजर आ रहा था, यानी कि गंधर्व, शायद आपकी ओर आकर्षित भी हो चुका था, आपको दर्शन भी दे रहा था और आपको बहुत कुछ वो बता भी रहा था, लेकिन आप समझ नहीं पाए। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आई कि जब आपको इतनी अच्छी सफलता धीरे 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 मिल रही थी, काफी प्रयास करने के बाद और इतनी असफलताएं जब आपने देखी और जब आपको धीरे धीरे सफलता मिलने लगी, तो आपने इस साधना का त्याग क्यों कर दिया? वैसे भी गंधर्व साधना कोई बुरी साधना तो है नहीं। मुझे ये बात समझ नहीं आई कि आपके गुरु ने ये गंधर्व साधना क्यों बंद करने को कहा। अगर आप अच्छे से कर रहे होते तो निश्चित ही आपको गंधर्व सिद्ध हो गए होते और आपको और भी बहुत सारे फायदे होते। इसमें आपकी आध्यात्मिक उन्नति भी हो जाती, आकर्षण शक्ति बढ़ती, कुछ दिव्य सुगंधियां, दिव्य रस आपको मिलते और भी बहुत सारे फायदे होते। आपको ऐसे ऐसे रसायन विद्या भी आपको प्राप्त होती, ऐसी ऐसी चीजें आपको मिलती कि आप हैरान रह जाते। लेकिन अभी थोड़ा गलती हो चुकी है, हो सके तो आप फिर से इसको कंटिन्यू कीजिए। दूसरे, आपने कहा कि आपके गुरु को इस साधना का ज्ञान नहीं था और उन्होंने कहीं से ही आपको ये साधना दे दी थी। कोई बात नहीं, आप जो भी मंत्र जाप कर रहे थे फिर से आप इसे शुरू कीजिए। हो सकता है कि अभी वो गंधर्व आपसे थोड़ा नाराज हो गए हों, क्योंकि आपने इतनी मेहनत की, साल भर आपने मेहनत की, आपको अच्छा परिणाम जब आने लगा और गंधर्व जब आपकी ओर आकर्षित होने लगे, यानी आपको सिद्ध होने लगे, तो उसी समय ठीक आपने उसका त्याग कर दिया। तो ये आपकी बड़ी भारी भूल रही। लेकिन कोई बात नहीं, आप फिर से इसको शुरू कीजिए। असफलता तो हाथ लगेगी, लेकिन अगर कृपा रही आपके ऊपर आपके गुरु की, तो निश्चित ही आपको इसमें सफलता शीघ्र ही मिल जाएगी। नमस्कार।